सिचुएशन रूम से सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की उम्मीदें फिर से रोशन। पाकिस्तान के गैर मामूली और हैरत अंगेज सालसे की बदौलत ईरान के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आज अमेरिका से खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। मामलात इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं। बड़ा अहम दिन है। आज सदर ट्रंप भी मुंतजिर हैं कि ईरान क्या ऑफर लाता है। बकौल अमेरिकी सदर के ईरान मुआहदा करना चाहता है और हम भी ईरान में उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। ये बहुत अहम स्टेटमेंट अमेरिकी सदर की जानिब से भी दिया गया। व्हाइट हाउस ने भी अपने नुमाइंदों की आज इस्लामाबाद रवानगी की ना सिर्फ तस्दीक कर दी है बल्कि ये भी कहा है कि सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो स्टैंड बाय हैं और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उसे देखकर फैसला करेंगे कि इस्लामाबाद आना है और डील तक बात पहुंचती है तो क्या इनमें से कौन पाकिस्तान आ सकता है। तमाम तर जो सूरत हाल है नाज़रीन, जो डेवलपमेंट है, जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, उसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर हैं गुल आयशा भट्टी साहब। साहिबा बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया है। जो इवॉल्विंग सिचुएशन है बड़ा ज़रूरी है, जितनी आपकी एक नज़र है, जितनी गहरी आपकी एक अप्रोच है आलमी उमूर के हवाले से, कैसा देख रही हैं आप इस सूरत हाल को? किस जानिब आगे बढ़ सकती है? यकीनी तौर पे एक अच्छी खबर तो है, यानी कि एक ब्रेक थ्रू तो बहरहाल है आयशा साहिबा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए अब यहाँ से मैं ये समझ आ रही है कि दोनों अफ्रीकैन जो है वो चाहते हैं कि किसी लास्टिंग कंक्लूजन की तरफ जाया जाए और अब इसको किसी एक किनारे पर लेकर आया जाए, क्योंकि बहुत अरसा हो गया अब इस कॉन्फ्लिक्ट को चले हुए और दोनों पार्टीज में ऑलमोस्ट प्रीवियस टॉक जब हुई थी इस्लामाबाद में तो उसमें बहुत सारी बातों पर उनका जो इत्तेफाक भी हो चुका था, लेकिन देन अगेन आई वुड से कि कुछ पॉलिटिकल ईगोज थी, कुछ और ऐसे हर्डल्स थी, कुछ स्पॉयलर्स थे जिसकी वजह से हम कोई नेगोशिएशन साइन नहीं करवा सके इस्लामाबाद में। लेकिन प्रोसेस वो चलता रहा और हमने देखे वो अब दोबारा उनकी जो आमद है, बल्कि वो जो पूरे रीजन में जो विजिट वो लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान, फिर ओमान का, फिर रशिया का, वो अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलेंगे, निगोशिएशंस करेंगे, दे विल टॉक अबाउट के इसको किस तरह से, एक तो अपना ओपिनियन ऑब्वियसली प्रेजेंट करेंगे, वो किन टर्म्स के ऊपर वो चाह रहे निगोशिएशन हो और क्या उनके अप्रीहेंशंस हैं, कैसी गारंटीज चाह रहे हैं। और इसी तरह अमेरिका का स्टैंड बाय पे होना भी ये बात जाहिर करता है कि अमेरिका भी चाहता है कि अब एक लास्टिंग पीस आए और अब इस जो मामला है, जो जंग चल रही है, इसके ऊपर एंड हो। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका की एक का जो ये इस तरह स्टैंड बाय पे वेट करना और ये अपनी रजामंदी जाहिर करना कि वो भी इस नेगोशिएशन में आना चाहते हैं, मेरा ख्याल है दोनों पार्टी जो है बड़ी अच्छा, इट्स अ गुड प्रोग्रेस के दोनों चाह रहे हैं कि किसी न किसी लास्टिंग पीस की तरफ जाया जाए। और जब मैं ईरान को देखती हूँ, देखें कि इस्लामाबाद जो है ना वो हमेशा से ऑपरेशनल हब रहा है जब हम इस पीस टॉक्स की बात करते हैं, यानी अभी भी मौजूद है अमेरिका की लॉजिस्टिक एंड टेक्निकल टीम अभी भी मौजूद है यहाँ पर। और इस तरह हम ईरान को देखते हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अपनी ओपिनियन पहुंचाई जाए और ये रेसिप्रोकल भी है हमारे जो फील्ड मार्शल के विजिट का, और बड़ा खुशाइंद है ये। और साथ ही साथ आप ये देखें कि लीडरशिप जो है पाकिस्तान के अंदर कितना एक्टिव है, यानी उनके आप मुसलसल आप देखें कि हमारी इंगेजमेंट जो है वो बाकी सारे ममालिक के साथ चल रही है। कल भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर का फ़ोन आया हुआ था और वो भी अपने वो जो अप्रिसिएशन थी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, वो ही वाज टॉकिंग अबाउट इट कि कितना एक्टिवली पाकिस्तान बीइंग अ स्ट्रॉन्ग मिडल रोल इन दिस रीजन, उसने कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सारे उसमें। और फिर मस्कत का जो विजिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रस्टेड बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी वहाँ से चलती रही है। आप देखें कि जो डिप्लोमेटिक जो सॉफ्ट वॉल है वो हमेशा ईरान ने वहाँ से ओपन रखा, और फिर इनकी जो न्यूक्लियर टॉक्स होती हैं 2015 में भी, उसके बाद भी, तो वो उसमें उसका मस्कत का बड़ा रोल रहा है। तो अपने जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं ना ईरान के, वो उसका विजिट अब कर रहा है और अमेरिका की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल का आना कि हम भी रेडी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे सबसे पहले वो आकर यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान लीडरशिप से अभी डिस्कशन होगी ईरानियन जो डेलीगेशन है उनकी, और उसके बाद फिर जैसे ग्रीन सिग्नल मिलता है, जो कि होपफुली ऐसा जरूर होगा, क्योंकि अगर इन्होंने बात आगे ना चलानी होती तो ये बिल्कुल यहाँ ना आते और अमेरिका की तरफ से भी ऐसा सिग्नल ना आता। और फिर देखिए मिस्टर ट्रम्प को आई वुड अप्रिशिएट हिम एज वेल, बिकॉज कुछ अरसे से उनकी ट्वीट्स जो है वो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की आ रही है, इंस्टेड ऑफ यू नो द थ्रेटनिंग एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी, दोनों पार्टीज आर मूविंग टुवर्ड द प्रोग्रेस। और एक और चीज़ भी हमने इसमें अंडरस्टैंड करनी है, वो ये कि इस जंग, स्पेशली जो नेवल ब्लॉकेड हुई है, इसने काफ़ी डैमेज किया है ईरानियन की जो इकोनॉमी है। देखिए यहाँ से जो
एवरी डे जो उसकी वो निकलती है शिप्स जो है उसको ऑलमोस्ट कुछ 6 करोड़ रुपए पर डे का ईरान जो है वो उसको नुकसान होता है। नहीं ईयरली देखे तो 13 अरब डॉलर पर ईयर, तो इट्स ह्यूज। तो ये बहुत मुश्किल था। और दूसरी बात ये कि फिर वो चाह रहे हैं कि उनके जो फ्रोजन जो एसेट्स है ऑलमोस्ट 100 अरब डॉलर के हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे, तो वो चाह रहे हैं कि उसके बदले में वो रिलीज किया जाए। अमेरिका जो है वो जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पर जरूर आएंगे। और मैं जरा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखती हूँ, जब तो देखें हमारे पास एक जो बड़ा रीजनल प्लेयर इस वक्त दैट इज चाइना। तो चाइना भी अब ये चाहता है कि मसला हल हो। चाइना, मुझे लगता है कि वो एक चीज समझाना चाहते थे अमेरिका को, एंड दैट वाज कि अमेरिका इज नो मोर अ यूनिपोलर वर्ल्ड। और अमेरिका को समझना चाहिए कि बाकी मिडिल पावर्स और बाकी स्ट्रॉन्ग पावर्स भी मौजूद हैं और उनको इक्वली रिस्पेक्ट के साथ लेकर चलना। और मेरा ख्याल है वो लेसन जो है पहुंच चुका है अमेरिका तक। इसलिए चाइना भी अब ये चाहता है कि मजीद अब इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट ना हो इन अ रॉन्ग वे, और किसी न किसी टेबल टॉक पे निगोशिएशन पे ये आए। इसलिए चाइना की तरफ से भी बार बार सिग्नलिंग हो रही है। तो लेकिन एक जो चीज अंडरस्टैंड करिए, दैट इज इजराइल एज अ स्पॉइलर। ऑल्दो के लेबनान में सीज फायर हो चुका है, इसके बावजूद इसराइल कि वो जो टारगेट उसने अचीव करना था ना रिजीम चेंज का, जो वो ईरान को एज अ थ्रेट समझता है, वो उसने अचीव नहीं किया। लेकिन ये देखेंगे हम कि वो इवेंचुअली कहाँ तक बात जाती है। अभी तक तो इतना ज्यादा अग्रेसिव एटीट्यूड नहीं आ रहा है इसराइल की तरफ से। वो लेबनान में ही बस वो चल रहे हैं। लेबनान का जो अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो वो भी एक इट्स अ डिलेमा इन अ वे कि लेबनान में की जो वाशिंगटन टॉक्स हो रही हैं, जो मिस्टर ट्रम्प करवा रहे हैं, उनकी सीज फायर भी उन्होंने करे, उसका इसके साथ जो जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए, इनके साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है। लेबनान की जो लीडरशिप के साथ जो इजरायली लीडरशिप की जो डिस्कशन हो रही है, जो फर्दर वो सीज फायर के बाद पीस टॉक पे जाना चाह रहे हैं, वो वाशिंगटन टॉक्स अगर सक्सेसफुल होती हैं तो उसके जो पॉइंट्स हैं ना, वो पॉइंट्स ये कहते हैं कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उसको कंट्रोल किया जाए, डिसआर्मामेंट किए जाए, और लेबनीज जो लीडरशिप है वो डीलिंक करना चाहती है अपने इस निगोशिएशन के प्रोसेस को विद इजराइल विद द हेल्प ऑफ अमेरिका फ्रॉम दिस ईरान इशू, ईरान वॉर। लेकिन ईरान बार बार लिंक करता है इसको लेबनान के साथ। तो लेबनान में अगर पीस होता है, दैट मीन्स के हिजबुल्लाह जो है वो डीमिलिटराइज होती है, तो दैट ईरान डजंट वांट। तो वो फिर पाकिस्तान की पीस टॉक पे कैसे इफेक्ट करेगा, इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेब। लेकिन विल सी कि ये आगे जाके किस तरह से डेवलपमेंट होती है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि और हम ये जो देख रहे हैं कि जिस तरह से तेजी से स्पेशली इस्लामाबाद टॉक की बात कर रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि जो पार्टीज हैं दे वांट टू सिट, दे वांट टू टॉक। तो दैट सेज ऑल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट हो रही है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, नॉट ईरान की साथ साइड बाय साइड रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर की भी। बट इंटरनेशनली जब आपने इसको देखना, तो आप इसको वाशिंगटन टॉक्स जो चल रही है उसके साथ इसको कनेक्ट करके इसका ओवरऑल इफेक्ट देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसका ओवरऑल इफेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है। आयशा साहिबा, कहिएगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने कहा है कि आगे जो आके हम देखेंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट होती है, तो आपके नज़दीक वो कौन से नकात अभी बाकी हैं जिसकी वजह से एक खला है, एक स्पेस है और जो मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे? अब मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज लगती है वो दैट इज ट्रस्ट डेफिसिट। वो इतना ज्यादा है इन दोनों पार्टीज के दरमियान में, और जिस तरह से गारंटीज मांगी जा रही है, मेरा ख्याल है कि वो ही एक ऐसा फैक्टर रह गया है जिसके ऊपर बोथ स्पेशली ईरान इज नॉट एग्री, बिकॉज अदरवाइज प्रीवियस टॉक में भी जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीजों पे बात हो चुकी थी, और वो फाइनल ड्राफ्ट तक वो आ भी गए थे, और वो इवेंचुअली वो खैर वो ड्राफ्ट जो है वो जेडी वैंस जाते हुए देकर भी चले गए फर्दर डिस्कशन के लिए ईरानियन अपने काउंटर पार्ट को। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और दैट इज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि जब जंग चल ही इसलिए रही होती है कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे एतबार नहीं होता। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का रोल, मस्कत का रोल, एंड देन जब मैं एक इस्लामिक क्वाड बनता हुआ देख रही हूँ, दैट इज टर्किया है, उसमें इजिप्ट है, सऊदीया है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल प्लेयर दे हैव बीन प्लेड मार्वेलस। आई मीन मैं ये कहती हूँ कि ईरान के जो अटैक्स थे इन रिटेलिएशन, वो जब उनके नेबरहुड कंट्रीज हैं उन्होंने उसके ऊपर किसी तरह से कोई चीज इंस्टिगेट नहीं की, वो रिटेंशन रही उनकी तरफ से, वो उसको कंडेम करते रहे लेकिन कोई रिएक्शन शो नहीं किया मिलिट्री। मेरा ख्याल है कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज ये वॉर बहुत ज्यादा हो जाती, जो कि इजराइल चाहता भी था कि ये जंग जो है वो इवेंचुअली आके जितनी भी
मुस्लिम स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट में वो आपस में लड़ना शुरू हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रिस्ट्रेंट की पॉलिसी बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने की वो भी रिमार्केबल रही। एंड देन वो सारी चीजें, तो ट्रस्ट का एलिमेंट जो है मेरा और ख्याल है आयशा साहबा, यही जो ट्रस्ट का एक एलिमेंट है, आप समझती हैं कि इसीलिए दैट्स द बेसिक रीजन कि ईरान इस वक्त गारंटर्स की जानिब देख रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले भी हमने देखा है कि मुज़ाकरात के बहुत करीब पहुंचकर भी हालात वैसे नहीं रहे, साजगार नहीं रहे, लेकिन अब जो मुज़ाकरात की फ़िज़ा है वो बहुत हद तक पॉजिटिव नज़र आ रही है। अमरीकी सदर जैसे कि जो है ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि हायर आर द चांसेस कि वो इस वक्त मॉनिटर तो करेंगे सिचुएशन, कैरोलाइन लिविट ने ऐसा कहा, लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर आ भी सकते हैं। अगर अमरीकी सदर आएंगे तो फिर डेफिनेटली ईरानी प्रेसिडेंट भी मौजूद होंगे। एक हिस्टोरिक लम्हा, चूँकि आप काफ़ी माहिर हैं आलमी उमूर के तनाजुर में, एक हिस्टोरिक लम्हा 47 साल बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मेज़ पाकिस्तान ऑफर कर रहा है उस पर हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, ये छोटे छोटे लम्हात होते हैं जो कौमों की जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े इवेंट लेकर आते हैं। तो पाकिस्तान को मैं ऐसे करता हुआ देख रही हूँ कि अगर होपफुली ये टॉक सक्सेसफुल होती है और हम एक इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ जाते हैं तो इट्स अ बिग थिंग, ह्यूज थिंग फॉर पाकिस्तान। इसके डिप्लोमेटिक पोस्चर के लिए जरूरी है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये अर्न किया है। हमारी ये मेहनत है, हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी लास्ट ईयर से हम स्टार्ट हुए, हमारा जो मिलिट्री क्रेडिबिलिटी जो पिछले साल इन्हीं दिनों में जो हमने इम्प्रूव की थी, दुनिया को दिखाई थी, उस मिलिट्री क्रेडिबिलिटी से होते होते हम अब डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी पे आए हैं। और जिस तरह से हमने अपना एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पोस्चर्स दुनिया को दिखाया है कि ना सिर्फ हम मिलिटरीली हम क्रेडिबल पावर हैं, बल्कि हम डिप्लोमेटिकली भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल क्रेडिबल पावर है। और आपने जिस तरह से कहा कि ईरान जो है वो गारंटर ढूंढ रहा, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान में, उसको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा पार्टनर है जिसपे अमेरिका भी ट्रस्ट करता है और हम भी ट्रस्ट करते हैं। और वो अपनी वो सारी बातें, वो सारी अप्रीहेंशंस, वो सारे टर्म्स एंड ऑफ डिस्कशन वो पहले पाकिस्तान को बताएंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो कन्वे करेगा अमेरिका के साथ, मिस्टर ट्रंप के साथ, क्योंकि हमारी फील्ड मार्शल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो उनके साथ डिस्कशन होगी एंड देन फर्दर चीज़ें चलेंगी। मीडिएशन के प्रोसेस में ये ऐसा नॉर्मली होता है और ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन गारंटर में वो फिर देन ओमान का जो मस्कत में गारंटेड, वो ऑब्वियसली उनकी बहुत पुरानी आपस में एक डिप्लोमेटिक ट्रस्ट, बैकडोर डिप्लोमेसी उनकी चलती है। एंड देन फिर उसके बाद रशिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरान का, तो वो और फिर कल रशियन फॉरेन मिनिस्टर की बात करना पाकिस्तान के साथ, वो भी मायने रखता है। इसका मतलब है कि ईरान जिन पे ट्रस्ट करता है वो सभी एक ही पेज पर है और मेरा ख्याल है गारंटी के लिए काफी होता है।